الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني من الذين آمنوا وعملوا الصالحات वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हम लोग सूरह रहमान देख रहे थे और हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया था कि अल्लाह फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार क्यों फरमाते हैं। अल्लाह क्यों फरमाता है कि ए जिन्नो इंस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नियामतों को झुठलाओगे। और पॉइंट टू बी नोटेड, अल्लाह वहाँ पर ये नहीं कहते, यानी नाम लेकर नहीं कहते कि ए जिन्नो इंस फ़बिअय्यि रब्बिकुमा, यानी हमने कहा था कि प्लूरल, यानी दो गिरोह को ये कहा जा रहा है कि तुम अपने रब की किस किस नियामतों को झुठलाओगे। लेकिन अभी तक अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि वो गिरोह कौन है। अब फाइनली अल्लाह फरमाते हैं कि वो गिरोह कौन है। अल्लाह सेज़ खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार, कि अल्लाह सेज़ कि we created the mankind out of the dry clay like pottery, the jinn out of the smokeless fire, कि हमने इंसानों को बनाया है ड्राई क्ले से, यानी सूखी मिट्टी से, वो मिट्टी जिससे तुम लोग मतलब जिससे क्या बनता है। अच्छा, ये सलसाल फ़ख़्ख़ार, अब इस वर्ड में आते हैं फ़ख़्ख़ार में। तो फ़ख़्ख़ार उसको बोला जाता है जो चिमनी मिट्टी जिससे हम लोग वेसल्स बनाते हैं, जिससे हम लोग मिट्टी का जो बर्तन है हम लोग वो बनाते हैं, यानी पोट्री होता है ना बर्तन, वो बनाते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग खोलें तो जो ये फ़ख़्ख़ार वर्ड से हमें यह पता चलता है कि इंसानों को अल्लाह ने बनाया, क्रिएट किया किससे, वैसी मिट्टी जिसमें खनखनाने वाली आवाज़ होती है। अच्छा, अब एग्जाम्पल लेते, जब कुम्हार जब मिट्टी को सानता है, मिट्टी को सानने के बाद उसको शेप देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, पूरा शेप देता है, ठीक है। और वो शेप देने के बाद फिर उसको सनलाइट में सुखाता है, उसको पूरा ड्राई करता है, ठीक है। ये इस फ़ख़्ख़ार का पूरा यहाँ पर डिटेल हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जब वो सूख जाता है तब उसमें खन 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 आवाज़ आता है, जब उसमें ठक ठक मारते हैं तो उसमें आवाज़ आता है, ठीक है। तो अच्छा, वैसे अगर कोई मिट्टी जिसको पकाया ना जाए, जिसको सुखाया ना जाए, उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो चिमनी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें हम लोग यूटेंसिल बनाते हैं, उसमें खन खन की आवाज़ आती है, राइट। इससे पता ये चला, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि यहाँ पर इंसानों की ओरिजिन को बताया जा रहा है, इंसान की हॉलोनेस को बताया जा रहा है, इंसान के खालीनेस को बताया जा रहा है, इंसान के वो एग्जिस्टेंस को बयान किया जा रहा है जो कभी था ही नहीं, जो खुद से उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब खाली जगह। इंसान को जिस मिट्टी से बनाया गया इसका मतलब बहुत खाली है। इससे पहला एक बात पता है चलता है, जो चीज़ बहुत खाली होता है ना वो ज़्यादा ही आवाज़ करता है, साउंड करता है। लाइक जैसे कि हम लोग ये इंग्लिश में कहावत है, एम्प्टी वेसल्स साउंड मच। जो वेसल्स, जो बर्तन बहुत खाली होगा उसमें बहुत ज़्यादा रिंगिंग साउंड आएगा। आप स्टील का ही बर्तन ले लें, उसमें बहुत सारा साउंड आएगा, लेकिन अगर वो अनाज से भरा हुआ है तो उसमें साउंड नहीं आएगा। सेम एनालॉजी इंसान का है, सेम एग्जाम्पल इंसान का है। इंसान अंदर अल्लाह ने जो इंसान को बनाया है उस मिट्टी से कि बहुत खाली है, बहुत आवाज़ करता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो झगड़ेलू बन जाता है,
फिर भी वो उसके अंदर एरोगेंस होता है, उस खालीपन के कारण से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, एरोगेंस आ जाता है, प्राइड आ जाता है, और खुद को वो कहता है कि अच्छा हम जो है सबसे बड़े हैं। इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है, और इंसान कहता है कि अल्लाह से इन द कुरान खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, हमने इंसान को बहुत ही तकलीफ में पैदा किया। यानी अब देखिए, इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है, वो खालीपन है। अल्लाह इंसान का औकात यह बयान कर रहा है कि ए इंसानों, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं था, तुम्हारे अंदर हॉलोनेस था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम फिर भी इतना एरोगेंस, इतना घमंड, इतना खुद को बड़ा समझते हो कि तुम उस रब को भूल जाते हो। तो फिर अल्लाह कहते हैं उस इंसानों को, फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इंसानों को तुम अल्लाह के पहले इंसानों को कि अल्लाह कि तुम किस नियामतों को झुटलाओगे कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा हॉलोनेस था, और तुम्हें अल्लाह ने बहुत अच्छे से बनाया। अच्छा, और कुम्हार का ये एग्जाम्पल, जब कुम्हार शेप देता है, उस मिट्टी को गूंद कर उसमें शेप देता है, ऐसे तो शेपलेस होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसको शेप देता है, उसको साइज देता है, उसको कलर करता है, तो उसमें एक अलग सा चमक आ जाता है, और हमें कितना वो कॉम्प्लेक्स लगता है। अच्छा, कोई इंसान मिट्टी लाया होगा और इसको गूंथा होगा, इसको अलग अलग शेप एंड साइज दिया होगा, तब इतना अच्छा बना होगा, राइट? ऐसा है ना। लेकिन ये फ़ख़ार वर्ड से हमें ये गाइडेंस मिलता है इस कुरान से कि हम इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है। अल्लाह सेज़ इन द सूरह तगाबुन कि हमने सिर्फ इंसान को बनाया नहीं, हमने इस इंसान को मोल्ड किया, यानी जिस तरीके से बनाना था, जिस बेहतरीन, अल्लाह सेज़ सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, अल्लाह सेज़ वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत बेहतरीन अंदाज से पैदा किया। और फिर सूरह तग़ाबुन में अल्लाह कहते हैं हमने इंसानों को सिर्फ बनाया नहीं, उसको मोल्ड किया। इसका मतलब पता है, जहाँ पर ऑर्गन जहाँ फिट करना था, जहाँ पर लिवर फिट करना था, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन फिट करना था, जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन फिट करना था, जहाँ पर ब्रेन फिट करना था, जहाँ पर ये सारे सेंस ऑर्गन, आइज़, ईयर्स, और जितने भी बॉडी में चीज़ हैं, नेक, एवरीथिंग, यानी मेट्रिक कैनाल, हार्ट, किडनी, एवरीथिंग, जो चीज़ जहाँ फिट करना था अल्लाह ने वो चीज़ इंसान के अंदर फिट किया। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम इस खाली थे, तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें जान दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ दिया। तो अल्लाह के फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह के तुम किस किस नियामतों को झुटलाओगे। फिर अल्लाह आते हैं जिन के बारे में बयान करते हैं कि अल्लाह क्या कहता है कि हमने जिन को स्मोकलेस फ्लेम में बनाया, फ्लेम से बनाया। अच्छा, वो फ्लेम, अब जिन के बारे में बयान हो रहा है कि वो फ्लेम जिसमें धुआं ना हो। अब हमें ये बात पता है अभी साइंटिफिक इससे कि जो फ्लेम में धुआं ना हो वो बहुत ज़्यादा कंबसेबल होता है, लाइक गैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, कितना ज़्यादा कंबसेबल होता है वो। उसके अंदर बहुत ज़्यादा आग हो जाए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होता है, वो किसी चीज़ में जाएगा तो फाड़ के खा जाएगा, इतना ज़्यादा हीट होता है उसके अंदर। किसके अंदर? स्मोकलेस फ्लेम के अंदर। और तो अल्लाह यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं किसका टेंडेंसी, जिन के टेंडेंसी को बयान कर रहे हैं कि जिन को भी क्या दिया गया है, जिनको इंसानों से अलग बनाया गया है, उसका टेंडेंसी बहुत अलग है, उसका टेंडेंसी वोलेटाइल है, उसका टेंडेंसी चीज़ों को जलाने का है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह दो एक्सट्रीम को बयान करे, वो एक्सट्रीम जो बहुत कमज़ोर है यानी इंसान, और वो एक्सट्रीम जो बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर भी अल्लाह उस जिन की गृह को भी बयान कर रहे हैं कि अच्छा, तुमको अल्लाह ने इतना ताकत दिया है तो तुम ज़्यादा मत उड़ो, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं कि अल्लाह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, अल्लाह तुमको देख रहा। और इसी सूरह में अल्लाह फरमाएगा कि जिन और इंस, तुम इस ज़मीन के बाउंड्री
को क्रॉस करना है तो कर लो, तुम कभी नहीं कर पाओगे। तो ये जिन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है, राइट, क्योंकि जिन तो आसमान में भी जा सकता था, लेकिन अब उसका सिनेरियो चेंज हो गया है। खैर, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जिन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि जिन के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन अल्लाह इस दो डायमेंशन अलग एक्सपीरियंस को बयान कर रहे हैं। मतलब ये बात है कि हम जिन को नहीं देख सकते, हम जिन से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हम जिन के वर्ल्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह जो अनसीन को जानने वाला है, अल्लाह जो सब चीज़ को जानने वाला है, वो इंसानों के वर्ल्ड को भी जानने वाला है, और उस जिन के वर्ल्ड को भी जानने वाला है जो हमारे रियलिटी से कहीं दूर है। वो किस, उसका लिमिटेशन हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह को उन सारे लिमिटेशन को पता है। और अल्लाह इस दोनों गिरोह को बोल रहा है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह के किस किस नियामतों को झुटलाओगे। यानी अल्लाह जिन और इंस दोनों को ये सेट कर रहे हैं, दोनों के लिए ये क्या बोलते हैं, लिमिटेशन सेट कर रहे हैं कि तुम कितनों भी ताकतवर हो जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, अल्लाह को तुम कभी नहीं वरा पाओगे। फिर यहाँ पर अल्लाह जो है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन का मतलब हो गया कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, कि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ टू राइजिंग एंड लॉर्ड ऑफ टू सिटिंग, विच ऑफ द फेवर, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नियामतों को झुटलाओगे। इसका मतलब इसी चीज़ में अल्लाह कहते हैं, अच्छा इसमें मुफस्सिरीन बयान करते हैं, अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं ना कि अल्लाह रब है दो मशरिक़ों का, दो मगरिबों का। तो हमें तो दो मशरिक़ मगरिब नहीं दिख रहा है, तो अल्लाह यहाँ पर क्या बयान कर रहे हैं, दो, यहाँ पर सीज़न के बाद अल्लाह बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं क्या, दो सीज़न, मतलब कि पहला विंटर सीज़न जिसमें दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, और समर सीज़न जिसमें दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। यानी इसमें दो समर और विंटर, दो सीज़न को बयान करा अल्लाह। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह वो रब है, अल्लाह वो खालिक है, अल्लाह वो क्रिएटर है उस दोनों मशरिक़, यानी दोनों सीज़न का, यानी विंटर सीज़न का भी, और अल्लाह रब है उस समर सीज़न का भी, और अल्लाह रब है कि जो दिन और रात, जो सन जाता है और उगता और सेट हो जाता, अल्लाह उस सब का रब है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब अच्छा ये चीज़ इसमें क्यों आ रहा पता है, सुब्हानअल्लाह, यू विल बी शॉक्ड। इंसान और जिन, ये दो रियलिटी है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये दो सीज़न, समर सीज़न एंड विंटर सीज़न, और ये दो डायरेक्शन, मशरिक़ और मगरिब। सुब्हानअल्लाह, कुरान में सिमेट्री भरा हुआ है। फ़र्क है कि हम उस पर गौर व फिक्र करते हैं या नहीं। अल्लाह से दुआ है या रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम लोग नेक्स्ट आयत में, इसमें इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम रहें, इंशाअल्लाह ताला मज़ा आएगा ये सूरा पढ़कर, और इस कोशिश करेंगे कि हम लोग एक एक आयत को बहुत डीपली पढ़ेंगे, और ज़्यादा 15 मिनट में इंशाअल्लाह हम लोग रैप अप करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ कि या रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारकल्लाहु व लकुम फ़िल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।